के 23वें अध्याय का 32वां मंत्र है। ओम दधिक्रावणोऽकारिशं जिष्णो रसस्वभाजिनः सुरभीनो मुखाकरत आयुषी तारिषत। मंत्र के भावार्थ में ऋषिजान लिखते हैं, जैसे घोड़ों के सिखाने वाले घोड़ों को पराक्रम की रक्षा के नियम से बलिष्ठ और संग्राम में जिताने वाले करते हैं, वैसे पढ़ाने और उपदेश करने हारे कुमार और कुमारियों को पूरे ब्रह्मचर्य के सेवन से पंडिता कर उनको शरीर और आत्मा के बल के लिए प्रवृत्त करा के बहुत आयु वाले और अति युद्ध करने में कुशल बनावे। देखिए, इस मंत्र में जो आचार्य हैं, शिक्षक हैं, उपदेशक हैं, ऐसे विद्वानों को परमात्मा ने निर्देशित किया है कि जिस प्रकार घोड़े को घोड़ा सिखाने वाला सिखाता है कि कैसे जो है वो अपनी रक्षा करे, नियम से बलिष्ठ हो, बलवान हो, ताकि युद्ध में वो युद्ध को जिताने वाला हो, घोड़ा भी। उसी प्रकार जो ये उपदेशक होते हैं, वो जो कुमार और कुमारियां हैं, इनको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, कैसे अपने ओज को सुरक्षित रखें ताकि उनका जो है शारीरिक बल और आत्मिक बल बढ़े और वो सभी प्रकार की विद्याओं को ग्रहण करने की उनकी क्षमता जो है बनी रहे। बहुत से लोग कम आयु में अपने वीर्य को नष्ट कर देते हैं, जिससे शरीर कमजोर हो जाता है, मानसिक रोगी हो जाते हैं और वो लोग कुछ भी ग्रहण करने की क्षमता उनकी कम हो जाती है धीरे धीरे। क्योंकि जब ये परिपक्व होता नहीं, उसके पहले ही जैसे पौधा अभी पूरी तरह से बना ही नहीं और आपने उसमें से फल तोड़ना, उसमें सब करना शुरू कर दिया, तो वो पौधा बढ़िया से नहीं बन पाएगा, वृक्ष नहीं बन पाएगा वो पौधा। तो पहले अपने शरीर को वृक्ष बनने देना चाहिए। उसके बाद जैसा नियम ब्रह्मचर्य से फिर गृहस्थ आश्रम में जब जाइए तो आप संतान उत्पत्ति आदि करिए। लेकिन ब्रह्मचर्य में रहते हुए अपने ओज की रक्षा हम कैसे करें, ये सारा ज्ञान हमारे उपदेशक, शिक्षक, आचार्य देते हैं बच्चों को। ये 8 वर्ष के बच्चों को बता देना चाहिए। स्वामी संतान प्रकाश ने भी इस चीज़ को इंगित किया है। ये बहुत मूल चीज़ है। अगर हमारी नींव मजबूत नहीं रहेगी तो शरीर की नींव हमारा ओज है। अगर हम अपने ओज को नष्ट कर देंगे तो हमारा शरीर कभी भी मजबूत उस पर मकान नहीं बन पाएगा। इसलिए अपनी मजबूती के लिए ब्रह्मचर्य अर्थात अपने ओज की रक्षा करना प्रथम दायित्व होना चाहिए मनुष्य का। उसके बाद अच्छे शिक्षकों, आचार्यों की संगति में रहकर अपनी विद्या को बढ़ाइए और उस विद्या से तरह तरह के यंत्रों की रचना कीजिए, समाज की सेवा कीजिए, अपना विकास कीजिए, अपने परिवार का विकास कीजिए, अपने समाज का विकास कीजिए, अपने राष्ट्र का विकास कीजिए। ये होता है किसी चीज़ को प्राप्त करके, चाहे वो बल हो, धन हो, विद्या हो, ये हम अपने साथ सभी के विकास में उसका प्रयोग करें। ये असली मनुष्यता है। जब हम, और यही धर्म है, मनुष्य का धर्म भी यही है कि सबके बारे में सोचे। केवल अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। उसको राक्षस समझ लीजिए, पापी समझ लीजिए। ऐसे लोग पृथ्वी पर बोझ के समान हैं। ऐसी स्थिति में हमें कभी भी इस तरह का मनुष्य नहीं बनना चाहिए। हमें एकदम उच्च क्वालिटी अपनी डेवलप करनी चाहिए, अपने कैरेक्टर को डेवलप करना चाहिए। कहीं कमियां हैं तो उसको दूर करना चाहिए। हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छे विचारों को भी आत्मसात करना चाहिए। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है और आप देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे अन्य साइट हो, उस पर हर तरह की सामग्री, यहाँ तक कि अश्लील सामग्री भी परोसी जा रही है, जिससे कुमार कुमारी जो अभी पूरी तरह से युवा भी नहीं हो, ऐसे बच्चे उनको देख के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट करके अपने जीवन को नष्ट प्राय कर दे रहे हैं और अपनी जो संस्कृति है उसको भी नष्ट कर रहे हैं।
तो मेरा एक निवेदन है कि जो लोग भी एक तो इस तरह का वीडियो बना के डालते हैं जो समाज को दूषित कर रहा है, हमारे युवाओं को दूषित कर रहा है, हमारी युवतियों को दूषित कर रहा है, ऐसे वीडियो पहली चीज़ तो वो न डालें। दूसरी, अगर पढ़ भी रहा है तो लोग देख क्यों रहे हैं, उनको लाइक शेयर क्यों कर रहे हैं। ऐसे गंदे विचारों का, अश्लील विचारों का, अश्लील गानों का, वीडियो का हमें बहिष्कार करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, और न तो उसको शेयर करना चाहिए। अगर हम उसको देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा भी चरित्र गिरा हुआ है। हम ये पूरी दुनिया के सामने अपने ईमेल, क्योंकि हम कोई भी मोबाइल लेते हैं तो उसमें व्हाट्सएप या यूट्यूब चलाते हैं तो अपना ईमेल रजिस्टर्ड करते हैं। उस रजिस्टर्ड ईमेल, फेसबुक अकाउंट के द्वारा आपके चरित्र का चित्रण पूरे संसार में हो रहा है कि आप किस कैरेक्टर के व्यक्ति हैं। इसलिए अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को स्ट्रांग करने के लिए अच्छी चीज़ों को ही देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, गलत चीज़ों को न छुएं, क्योंकि आप छुएंगे, आप देखेंगे तो आपका वो चैनल ये बताएगा कि आप कितना देख रहे हैं। उसी से ये मीडिया वाले रिपोर्ट करते हैं, पत्रकार, कि इतने % लोग भारत में अश्लील चीज़ों को देख रहे हैं या इस देश में देख रहे हैं। तो आप उसको छुएंगे तो आप भी एक चरित्रहीन व्यक्ति के गिनती आपकी बढ़ जाएगी। आप ये समझ लीजिए, फेसबुक आपका चेहरा है, आपका कैरेक्टर है, यूट्यूब आपका कैरेक्टर आज की डेट में हो चुका है। इसलिए इन चीज़ों से युवा युवतियाँ बचें और अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अपने तेज को बढ़ाते हुए विद्या से सुशोभित होकर पूरे संसार को प्रकाशित करें। इन्हीं विचारों के साथ आज का ये यज्ञ पूर्ण होता है। धन्यवाद, नमस्ते।